नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अच्छी खबर है, पॉजिटिव अपडेट है। कल के डेट में धमाका हो सकता है। धमाका तो आज भी हुआ, लेकिन सुजलॉन के अंदर नहीं हुआ। क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। से पहले आप देख सकते हैं हमारा P&L स्टेटमेंट 6 महीना, 1 साल, 2 महीने, सब सारा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। आप भी जनरेट कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, वीडियोज़ देखनी है जो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। काफ़ी वीडियोज़ हमने जो रिज़ल्ट आए उससे पहले, रिज़ल्ट के बाद सारा कुछ हमने डिस्कस किया था और एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नज़र आया। पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, हम रिज़ल्ट को लेकर स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे थे और उसको कवर कर रहे थे। ठीक है, सुजलॉन एनर्जी को लेकर अपडेट आई, उसको भी यहाँ पर समझते हैं। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1000 का लाइक का टारगेट है, उसे ज़रूर पूरा करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आज के डेट में जो है 2% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, क्योंकि अदर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो 3.5 साढ़े 4% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली। लेकिन उसके कंपैरिजन में सुजलॉन एनर्जी में मामूली सी तेज़ी रही, 2% की। एटलीस्ट यहाँ पर अपर सर्किट लगनी चाहिए थी, नहीं लगी, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपने ऑल टाइम हाई जो था उसको इसने तोड़ा था, लेकिन तोड़ के सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तोड़कर सस्टेन नहीं कर पाया। कारण क्या रहा, रिजल्ट्स का रहा, इलेक्शन के रिजल्ट्स निकल कर आए, उसके बाद वो जो अपना 52 रुपये तक गया था उसको यह सस्टेन नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि अपने जो लेवल्स हैं, 50 रुपये का जो रेसिस्टेंस का जोन है, इस ये वाला जो जोन है, इसको तोड़ेगा और तोड़कर अब जो है 58 रुपये तक का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, और कैसे ये इसको इम्पैक्ट करेगा इस स्टॉक को, वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए खबर निकल कर आ रही है, पीएम मोदी गेट रिटर्न सपोर्ट फ्रॉम सी नायडू नीतीश कुमार ओथ ऑन सैटरडे। ठीक है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप ये जान ले। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी डिस्कशंस चली है, बातें वगैरह चली हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली समझाने का और इस खबर को दिखाने का क्या मतलब था, मतलब यही था कि अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे मेजोरिटी तो थी एनडीए के पास, लेकिन उधर से भी बातें निकल कर आ रही थी, इंडिया गठबंधन से भी बातें निकल कर आ रही थी कि हम भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिटर्न सपोर्ट मिल गया है दोनों ही घटक दलों से, नायडू और नीतीश कुमार से। तो यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो गई है, सैटरडे को ओथ वगैरह होना है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, फिर से वापसी हो रही है। वापसी क्या, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने थर्ड टर्म को नरेंद्र मोदी। और ये खबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आएगी और कल के डेट में धमाका हो सकता है, तेज़ी आ सकती है। जिस तरह से तेज़ी आज हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली, उसी तरह की तेज़ी कल भी देखने को मिल सकती है। कोई इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी। देखिए, इंडिया जिस तरह से अपना क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जो टारगेट्स हैं उससे समय से पहले अपने टारगेट्स को पूरा कर रहा है। क्लीन एनर्जी के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, जो भी यहाँ पर 2030 तक का जो 500 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया, उसको अचीव करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में, उनके अंडर कामकाज चल रहा था। तो ये जो लीडरशिप थी, ये लीडरशिप मिस नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल से ये सारा काम चल रहा है। अब उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो एक जो लीडरशिप थी वह कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। जो पॉलिसीज़ थी, जो पहले से बनाया जा रहा था, जिसके कारण कि आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, जो ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन है, वो समय से पहले पूरा हो रहा है। तो ये चीज़ जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगी। जो पॉलिसीज़ वगैरह है वह आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इस चीज़ का आश्वासन मिल गया आज के डेट में, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। और कल के डेट में भी अच्छी खासी तेज़ी रहनी चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल के डेट में हमें 50 रुपये का लेवल जो है टूटता हुआ नज़र आए। तो बहुत ज़बरदस्त अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। नॉट ओनली सुजलॉन एनर्जी, नॉट ओनली कोई अदर स्टॉक्स, बाकी सारे स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी खबर यहाँ निकल कर आ रही है। आज देखिए पीएसयू स्टॉक्स जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किए। हो सकता है कल के डेट में अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल जाए। यहाँ पर जैसे कि मैं डिस्कस कर ही रहा था, देख सकते हैं कि इंडिया का जो क्लीन एनर्जी वैनगार्ड है, द ऑनसेट ऑफ सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बातें बताई गई हैं, कैसे समझ में, कैसे आपको भी जानना चाहिए कि लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लीडरशिप यदि कंटिन्यू होती है तो इस तरह के जो स्टॉक्स, इस तरह के जो सेक्टर है, पीएसयू हो, डिफेंस हो, ग्रीन एनर्जी हो, ये सारे फिर से भागने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया हैज़ ऑलरेडी commenced silent revolution. क्या है, powered not by the fossil fuel but by the solar and renewable, even as the world grapples with the urgent need to combat climate change. इंडिया जो है
अचीव कर चुका है अपना रिमार्केबल जो जर्नी है इसका रिन्यूएबल एनर्जी का, उसने पास कर दिया है 2022 तक 175 गीगावाट का जो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इसने अचीव ऑलरेडी कर लिया है, वेल अहेड ऑफ द शेड्यूल। जैसा कि मैं आपको बताया कि शेड्यूल से पहले इसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। एज ऑफ मार्च 2024 इंडिया इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है 81.8 गीगावाट है, जो कि 63.4% है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का। बाद बाकी आप देखिए बहुत सारी यहाँ पर ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, और ये सारी चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसीज़ थी जिसके तहत समय से पहले सारा कुछ क्लीन एनर्जी के तहत काम हो रहा था, मतलब कि प्रोडक्शंस हो रहे थे ग्रीन एनर्जी के थ्रू, सोलर के थ्रू, बायोफ्यूल के थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये सारा जो है इसको फिर से अब आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि लग रहा था बीच में कि यदि सरकार बदलती है तो पॉलिसीज़ अलग होगी, स्ट्रेटजी अलग होगी, सारा कुछ अलग होगा। तो मार्केट के मन में दुविधा थी, और मार्केट कभी भी कन्फ्यूज़न सस्पेंस को पसंद नहीं करती है, और यही कारण रहा था कि 4 जून को 5.5 से 8% तक की गिरावट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली थी। फिर से रिकवरी होगी, अच्छी खासी तेज़ी बनेगी, सरकार बन रही है, सैटरडे को ओथ होगी, अब फिर से स्टॉक जो है वह भागना शुरू करेंगे। 3 से 4 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके रखो, आपको 3 से 4 साल के अंदर पैसा 10 गुना भी हो सकता है। कोई चिंता करने की मतलब डाउट वाली बात नहीं है, चिंता तो करनी ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि मोदी गवर्नमेंट फिर से बन रही है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।